जितना मैं जानता हूँ कैदी नंबर 804 को वो बज नहीं करते। अच्छा, ही इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो बज नहीं करते। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि अगर मुलाकात हो भी जाती है तो वो कहेंगे ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखो। हैसियत पाकिस्तानी तो मैं यही चाहती हूँ कि शंघाई ताउन तंजीम जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है या कल से जिसका बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है, वो पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंचे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस जहां पर इस लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पुरअमन तरीके से होगी या फिर ये पुरअमन तरीके से नहीं होगी, वहीं पर एक दूसरा बड़ा सवाल निशान इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे इससे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अगर कहा जाए तो वो गलत ना होगा, उस जमात ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। और कॉल का मकसद ये है कि उनके लीडर कैदी नंबर 804 जो कि इस वक्त अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं, उनसे मुलाकात करवाई जाए। अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर एहतजाज होगा और भरपूर होगा। और अब से कुछ देर पहले मैं हमाद असद साहब के हवाले से भी एक ट्वीट देख रही थी, उन्होंने भी अपने कारकुनान को और अपनी पार्टी लीडरशिप को हिदायत जारी कर दी हैं कि जनाब आप कल के एहतजाज की भरपूर तैयारी कर लें और इस एहतजाज को मैं खुद लीड करूंगा। बुखारी साहब, दोनों लिहाज से हम चाहते हैं, आप बहस सहाफ़ी भी चाहते होंगे, बहस पाकिस्तानी भी चाहते होंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई आंच नहीं आए, लेकिन क्या यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा सिर्फ एक सियासी जमात ने करना है या फिर वही जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर भी आयद होती है? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, वही जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर भी आए। अगरचे जब इन्होंने एहतजाज की कॉल दी उस वक्त तक कैदी नंबर 804 के से मुलाकात एजेंडे पे ही नहीं थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा था इनके एक लीडर से। अच्छा। और उनसे मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों, वाई। उनका भाई मसला ये है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनका रियल फेस टू फेस दिखाना चाहते हैं, नो मैटर हमारे लिए। ये उन्होंने, मैंने कहा कोर्ट कर दूँ, नहीं मुझे कोर्ट नहीं करना, लेकिन जज्बात हमारे। अच्छा, ये तो आप अब हवाला दे रहे हैं ना कि आपकी बात हुई किसी से, और ये मतलब ये नहीं कि हम जैसे कुछ लोग इसी बात को सोच रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आप दिखाना चाह रहे हैं, किसी पार्टी को नंगा करना चाह रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी कोशिशों की वजह से उसकी अच्छा, उसमें दूसरी बात फिर मुझे ये पता चली कि पार्टी के अंदर भी रिफ्ट है। उनमें जो सेन लीडर्स हैं वो कह रहे हैं ओके एहतजाज तो हम मुसलसल प्रोटेस्ट मोड में हैं, तो इसको हम 2-3 दिन जो है डेफर भी कर सकते हैं। अच्छा, चौथी बात उनमें से कुछ लोगों ने कही कि हम माजी करीब में भी हमने कोर्ट से रजू किया जी, हमें मुलाकात के लिए जो है वो परमिशन दिलवाई जाए, तो वाई नॉट टू ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। उस पर उन्होंने कहा नहीं, ये मौका है और इसमें हमें स्ट्रेटजाइज करना है अपनी मूवमेंट को। अच्छा, ये अफसोसनाक रवैया है, लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ अगर देखें आप कितना को अंडर प्रेशर हैं एक लीडर से, पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्यों आप ये कर रहे हैं? अगर वो डिमांड कर ली है उन्होंने, चले लेट की, तो आप उनकी मुलाकात करवा दीजिए, मामला को ख़त्म कीजिए। लेकिन उसमें आगे वो कहते हैं, जो फियर दूसरी तरफ से है कि ओके इनके लीडर्स जाते हैं और इनके लिए तो उनका जो कहा है वो पत्थर पे लकीर है, और अगर वो कहते हैं जी मुलाकात आपने कर रही है लेकिन प्रोटेस्ट आपने ख़त्म नहीं करना, देन व्हाट। तो ये बात पे मैं भी स्पीचलेस हो गया कि जनाब अब उसके बाद क्या, क्योंकि ज़रियाब जितना मैं जानता हूँ कैदी नंबर 804 को वो बज नहीं करते। अच्छा, ही इज़ स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो बज नहीं करते। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि अगर मुलाकात हो भी जाती है तो वो कहेंगे ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखो। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और उसमें हुकूमत को भी पैसिफाई करना चाहिए। आप चलें गारंटी तो कर दें कि यार ये एससीओ कॉन्फ्रेंस अगर परसों खत्म होगी तो तरसों आप जिस लीडर को कहेंगे, जिस डॉक्टर को कहेंगे, उससे मुलाकात करवा देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ और डिमांड्स हैं, मसलन उनकी बहनों को रिलीज किया जाए। अब जब FIR हो जाती है तो रिलीज करना कोर्ट का काम लेकिन होता है। बुखारी साहब, यहीं पे बहुत सारे सवाल निशान ये है कि इस किस्म की प्रोवोकिंग यूं कह लीजिए कि चीजें कर रही होती है हुकूमत की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में इश्तियाल बर्पा हो रहा होता है। बैरिस्टर साहब, एक मिनट मुझे बुखारी साहब एक सवाल लेना है जिसमें आप और मैं भी शामिल हूँ, जो सवाल मैं करने जा रही हूँ। बैरिस्टर साहब,
एससीओ कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह दें कि इस्लामाबाद की स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, इस्लामाबाद की शादी हॉल्स बंद कर दिए जाए, वहां पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी जाए। सर, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं, वो हर आए दिन, हर आए रोज जो है वो पामाल हो रहे होते हैं, क्योंकि हुकूमत को खदशा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी। यही वजह है कि आए रोज इस्लामाबाद को कंटेनराबाद में तब्दील कर दिया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? कानून यहां पर क्या कहता है बैरिस्टर साहब? देखिए, मैं जहां तक पीटीआई का सवाल है, मेरी राय में कोई भी सियासी जमात हो तो जब पाकिस्तान की इस किस्म की फॉरेन समिट्स होते हैं तो उनको ख्याल करना चाहिए। नो डाउट एहतजाज जो है वो भी बुनियादी हक है, मगर आप उस तरीके से नहीं इस्तेमाल करते कि जिससे पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज ख़राब हो। अलबत्ता बात ये भी है कि जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से 2-3 जो बड़ी अगर टेम्परेचर नीचे करना था इस क्रूशल समिट के लिए, तो एक चीज तो उन्हें अगर मुलाकातों की बात है तो मुलाकातें वैसे भी खान साहब बेशुमार करते रहे हैं, अगर कोई मुलाकातें करानी है तो करा दें। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो ये हुकूमत ने जिससे सियासी माहौल जो है उसमें गर्मी और शिद्दत जो है वो हुकूमत ने की तरफ से आई है, वो आईनी पैकेज की हवाले से है। वो कहते हैं कि किसी सूरत में हमने 25 तारीख से पहले करना है, हम 17 तारीख को या 18 तारीख को हम आईनी पैकेज पास करेंगे। तो जब आपकी तरफ से इस किस्म की अगर उसमें वो कह दें कि ठीक है जी हम कंसिडर कर रहे हैं आईनी पैकेज को 25 तारीख 30 तारीख को, तो देन जब डिस्ट्रस्ट की एक माहौल पैदा हो जाती है तो फिर हर पार्टी जो है वो इमोशनली रिएक्ट करती है, और वो हुकूमत की तरफ से भी हमने बुर्दबारी की में कमी देखी है, और उसी तरीके से पीटीआई की तरफ कुछ से सेन वॉइसेस हैं बैरिस्टर साहब जो इस किस्म का मशवरा दे रही हैं, जिसे अवाम भी सराह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर्स ही क्यों ना हो। जैसे कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुलाकात करवा दें क्या कहते हैं कैदी नंबर 804 से, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करे। ऐसा अगर नहीं करती तो अपने लिए ही तसादुम की सूरत हाल होगी। मिफ्ता इस्माइल साहब जो के माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की, लेकिन वो अलग बात है कि हुकूमत इस पर कान नहीं धर रही।